यहाँ देखिए हम फिर हाजिर हैं एक नए सोल्यूशन के साथ। हम करने वाले ज्योमेट्री का सोल्यूशन, ठीक है, वो भी कब का, 2025 का, ठीक है। ये पेपर है बोर्ड का 10वीं का, और ये ज्योमेट्री का पेपर है 2025 का पेपर, इसको हम सॉल्व करने वाले। पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन क्या दे के रखा है देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ पैथागोरन ट्रिपलेट, इन चारों में से कौन सा पैथागोरन ट्रिपलेट है, समझा। तो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में पैथागोरस में, देखो 1 और 5 10 तो हो नहीं सकता, 2 2 2 हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, 5 और 5 तो हो नहीं सकता, हाँ या ना। तो बचा क्या, बी वाला। तो क्या होगा, बी वाला होगा इसका आंसर, समझा कि नहीं समझा। नंबर 2 में क्या दे के रखा है एमसीक्यू में, एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड एंगल, ए सी बी क्या इंस्क्राइब्ड एंगल है, सर्कल विद सेंटर ओ, इफ ए सी बी 65, ए सी बी कितना देके रखा है 65 देके रखा है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क ए एक्स बी। एक सर्कल बना लिया, उसका सेंटर ओ कर दिया मैंने, ठीक है, और ए सी बी की वैल्यू है 65, हाँ या ना, ए सी बी की वैल्यू कितनी है 65 है। हमसे पूछा इंटरसेप्टेड आर्क ए एक्स बी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये सेंट्रल एंगल बन गया, और हम सबको पता है सेंट्रल एंगल का आधा होता है 65, अरे इंस्क्राइब्ड एंगल। तो अगर ये 65 है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 65 का डबल कितना होता है 130, कितना होता है 130। अगर ये 130 है तो इंटरसेप्टेड आर्क ये कितना होगा, ये भी 130 होगा कि नहीं होगा जी, यही होगा, समझा कि नहीं समझा सेंट्रल एंगल से, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ये 130, समझा ना। लिखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन क्या देके रखा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज, क्या होगा इसमें से, मान लो बोल के रखा ओरिजिन इज 3, मतलब क्या देके रखा है 3 और 4 देके रखा है, मतलब x और y, x1 y1 देके रखा है, ओरिजिन से पूछा है, तो x2 और y2 क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका डिस्टेंस AB का डिस्टेंस निकालता हूँ तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, AB इज इक्वल टू 25 और 25 AB इज इक्वल टू 5। तो AB की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, कितनी आएगी 5 आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से समझा कि नहीं समझा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा है, इफ द रेडियस ऑफ द वंस इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, ये ऐसे कोण है, ठीक है, इसकी जो हाइट है ना, जो हाइट है, हाइट कितना देके रखा है 12 देके रखा है, ठीक है, और जो रेडियस है ना 5 है, स्लांट हाइट पूछा है, ठीक है, एल पूछा है, स्लांट हाइट पूछा है, एल पूछ के रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इज इक्वल टू आर कितना है 5 है और ये 12 है, तो एल इज इक्वल टू 25 144 169, एल इज इक्वल टू 13, तो एल कितना आएगा जी 13 आएगा। समझा कि नहीं समझा, इसका आंसर सी आएगा। क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये खत्म कर दिया था, क्वेश्चन नंबर का ए का बी करने जा रहे हैं, एक मार्क के क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। यहाँ पे देख रखा है इन द फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी इज इक्वल टू 7 बी सी इज इक्वल टू 20, फाइंड द एरिया, इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, कितना है 7 अपॉन 20 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कटेगा नहीं तो बस इतना ही होगा, ठीक है। या अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग ट्रायंगल एम एन पी इज 90, एम एन पी इज 90 है, सेग एन क्यू परपेंडिकुलर है एम पी पे, एम क्यू देके रखा है 9, ये देके रखा है 4, हमें ये निकालना है। तो हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम में ज्योमेट्रिक मीन करके, ये ज्योमेट्रिक मीन का ही सम है, ठीक है। सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे है सेग एन क्यू परपेंडिकुलर है
सेट MP पे ट्रायंगल MNP इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन से क्या हो जाएगा, NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये और ये कैंसल, देयरफॉर NQ इज इक्वल टू 6, NQ कितना आ गया 6 आ गया, हमें यही चाहिए था NQ 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या देके रखा है, एंगल मेड बाय अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, इस तरीके की बात हो रही है, एंगल बन रहा है यहाँ पे, कुछ तो बन रहा है एक्स एक्सिस पे, ये x होता है और ये y होता है, ठीक है ऐसा, ठीक है। इस 30 डिग्री थीटा कितना है 30 है, फाइंड द स्लोप ऑफ दैट टाइम, उस टाइम का स्लोप बताओ। तो देखिए जरा सोल्यूशन इसका बहुत ही आसान है, एकदम चिल्ली सा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 है, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है, हमें स्लोप निकाला, स्लोप का एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 10 थीटा, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू 10, थीटा कितना है 30, तो m इज इक्वल टू 10 30 कितना होता है 1/√3, तो कितने का स्लोप बनेगा 1/√3 का स्लोप बनेगा, समझा कि नहीं समझा? हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए रखा है इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है ये, ठीक है ABCD, ठीक इस तरीके का, ठीक है। एंगल ये देके रखा है जी 100 और एंगल C निकालना है, तो हम पहले लेंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCDR साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, थियरम क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से लिख लीजिएगा थ्योरम। यहाँ पे एंगल ए कितना है 100 प्लस एंगल C निकालना है 180, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल C इज इक्वल टू 80, आया ना, देयरफॉर मेजर एंगल C इज इक्वल टू 80, समझा, हमारा आंसर आ गया, यही पूछा था ना जी। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक मार्क के हैं, ज्यादा भारी नहीं है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, समझा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम 1 कर रहे हैं, एक्टिविटी 3 एक्टिविटी है, 3 में से कोई 2 करना है। यहाँ पे एक सर्कल देके रखा है, क्या देके रखा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर P, ठीक है इसका सेंटर P है, 10 सेंटीमीटर देके रखा है रेडियस, कॉर्ड AB ऑफ द सर्कल, AB एक कॉर्ड है, सब्सटेंड और राइट एंगल एट अ P पे राइट एंगल बन रहा है, फाइंड द आर्क ऑफ द माइनर सेक्टर बाय यूजिंग द मेथड, ये निकालना है, ठीक। हमारे पास देके रखा है एरिया ऑफ P, ठीक है डैश AXB, थीटा इज इक्वल थीटा अपॉन 360 देके रखा है, इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर होता है, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है, ये कटेगा तो 1/4 होगा, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 का पावर 2 का मतलब होता है 100 का मतलब मल्टीप्लाई करूंगा 314 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए 314 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 4 इड्जा 7 जा ले लो 28 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और ये 34, तो फिर से इड्जा जाएगा 32, ठीक है 32 जाएगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 जा, तो इसका आंसर आएगा 78.5, कितना आएगा 78.5 आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देके रखा है फॉलोइंग कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेप्टेड पॉइंट D पे इंटरसेप्ट करें, RD की वैल्यू देके रखी है, RD की वैल्यू 15 देके रखी है और DS की वैल्यू 4 देके रखी है, MD की वैल्यू 8 देके रखी है, निकालना है, और ये देके रखा है, तो इंटरनल कॉर्ड डिवीजन है, क्या है इंटरनल कॉर्ड डिवीजन, MD इंटू DN, तो ये क्या हो जाएगा RD इंटू RS हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बाय, अब MD की वैल्यू कितनी है, MD की वैल्यू 8 है,
इधर देखिए 8 मल्टीप्लाई में इस तरह जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 15 4 से कितना होता है 60 होता है, ठीक है। तो अब इसको भी डिवाइड कर लिए 60 और ये 8 8 8 का 16 8 24 8 45 होता है। अरे 8 के टेबल में कितना आता है 8 8 जा 8 8 जा 8 7 जा 56, 4 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 होगा, 8 5 40। तो जब देखिए ये 16/8 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5 आएगा। dn की वैल्यू कितनी आएगी 7.5 आएगा। ऐसे ये दे के रखा है, इसको भी देख लेते जरा। यहाँ पे सब कुछ दे के रखा है, यहाँ पे tan थीटा अपॉन अपोजिट AB अपॉन BC होगा तो AB आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब tan 60 कितना होता है आप सभी को पता है, √3 होता है। तो फ्रॉम 1 2 से ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड में इस जगह तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस जगह मल्टीप्लाई हो गया, आया ना। और BC की वैल्यू देके रखिए, कहाँ गया BC 10, डिस्टेंस कितना देके रखा 10 देके रखा, मतलब BC की वैल्यू 10 है, तो BC की जगह पर मैंने 10 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू देके रखा, √3 की वैल्यू देके रखा 1.37 पुट करूंगा तो जाएगा 17.3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमने ए कर लिया था, हम बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का हम बी करने वाले। बी में क्या क्वेश्चन देके रखा वो देखते हैं। ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC DE पैरेलल BC if DB 5.4 AD 1.8 EC 7.2 और AE पूछा है, हमसे निकालने के लिए पूछा है। तो देखो एक ट्रायंगल में अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है तो हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, बीपीटी थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीपीटी थ्योरम। सॉल्यूशन देखिए DE पैरेलल है BC के, ठीक है। DE पैरेलल है BC के, BC होगा BC के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, आया ना। अब देखो AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू 1.8 है और DB की वैल्यू कितनी है 5.4 है, इज इक्वल टू और कहाँ गया AE की वैल्यू हमें निकालना है और EC की वैल्यू 7.2 है। समझे नहीं समझा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 1 जा हो जाएगा, ये 3 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू AE अपॉन 7.2। तो AE इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे इधर डिवाइड में है, ऊपर जगह तो मल्टीप्लाई, तो 7.2 और ये 3, तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 2 जा 0.6 बचेगा, 1 उसको दे देगा तो 12 हो जाएगा, 3 4 जा तो आंसर आएगा 2.4। AE की वैल्यू आएगी 2.4। समझा कि नहीं समझा, तो ये इस तरीके से होगा, कट पे क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल के रखा है, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द RS एंड PS यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ट्रायंगल देके रखा PSR, ये PSR देके रखा है, हमें निकालना है RS निकालना है, SP निकालना है, ठीक है। इन ट्रायंगल PSR, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे 30 है और ये परपेंडिकुलर है तो 90 है, 30 90 60 30 60 90 लगेगा कि नहीं लगेगा, हमें ये निकालना। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला सबसे अच्छा है, RS इज इक्वल टू हाफ होता है हाइपोटेनियस का, तो RP का RS इज इक्वल टू हाफ इंटू RP कितना है 12 है, तो RS कितना आ गया 6 आ गया, सेंटीमीटर में है, एक मिनट नहीं सेंटीमीटर में नहीं है तो यूनिट लिख लीजिए 6 यूनिट, ठीक है। अब ये कहाँ से आया 5 30 60 90 थियरम से, समझा। तो हमें RS निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही हमें निकालना है, क्या निकालना है, RS तो निकल गया, PS निकालना है, PS निकालना है। अगर ये 30 है ये 90 है तो ये क्या होगा 60 होगा, तो 60 का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइड अपोजिट साइड उसका, नाउ SP इज इक्वल टू √3/2
इंटू हाइपोटेनियस RP, तो SP इज इक्वल टू √3/2 इंटू RP है 12, ये हो जाएगा 6, तो SP इज इक्वल टू 6√3। तो SP की वैल्यू कितनी है √6/3। तो हमने दोनों निकाल लिया, इसको भी निकाल लिया, इसको भी निकाल लिया। हमसे पूछा था RS निकाल लिया, SP भी निकाल लिया। ये पूछा है 2 मार्क्स के लिए पेपर में आपके बोर्ड में, ठीक है, 2025 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या देके रखा है, इन द फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल विद सेंटर D, सर्कल है सेंटर D एंड टच द साइड एंगल ACB एट A एंड B पे टच कर रहा है। ACB 52 है, ACB ये 52 है, याद रखिएगा, ये कितना है 52 है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADB, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। मुझे पता है एंगल DAC एंड एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री है। कहाँ से, टेंजेंट थ्योरम से, है ना। अगर कोई लाइन रेडियस अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है, तो 2 तो हो गए, ठीक है। हम सबको पता है, सबको सम करेंगे, ये कॉर्ड इसको सम करेंगे तो 360 होगा। तो लिख लीजिए एंगल ACB प्लस एंगल DAC प्लस एंगल DBC प्लस निकालना क्या है, एंगल ADB इज इक्वल टू 360। इनकी वैल्यू ACB की वैल्यू है 52, बाकी दोनों की वैल्यू है 90 प्लस हमें यही निकालना है इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब 90 कितना होता है, 180 होता है। 180 और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 232, मेरे ख्याल से तो यही होगा 232। 232 ADB इज इक्वल टू 360, ADB इज इक्वल टू 360 माइनस 232, ADB इज इक्वल टू 232 हो गए। अब यहाँ पे देखिए इसको माइनस कर लीजिए, 360 232 10 9 8 5 3 2 1 128। तो ADB कितना आएगा, 128 आएगा। समझा कि नहीं समझा, हमें यही निकालने के लिए बोला, हार्ड है क्या, नहीं, बस 2 मार्क्स आपके जेब में आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा, लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वेरीफाई वेदर द पॉइंट A B एंड C आर कोलिनियर। वेरीफाई करना ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो आइए करते हैं, हम इसको स्लोप फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि लिखा नहीं है डिस्टेंस यूज करना है, क्या यूज करना है, मैं स्लोप से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A 1 - 3 इज इक्वल टू x1 y1, ऐसे सेम B 2, -5 x2 y2 सेम C -4 7 x3 y3, ठीक है। हमने ये लिख लिया, ठीक। स्लोप फॉर्मूला कहता है, अब देखो, अब मैं निकालता हूँ, पहले AB का निकालता हूँ, ठीक है। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB का क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है, -5 माइनस ये कितना है, -3, ठीक है। अब x1 कितना है, x2 कितना है, 2 है, और x1 ये इतना है, ठीक है। -5 माइनस माइनस प्लस 3 और ये 2, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का 2, ये 2, ये कैंसल 1, ठीक है। स्लोप ऑफ AB, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ BC कितना आएगा,
y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस सॉरी x3 माइनस x2, ठीक है। तो x3 y3 कितना, y3 7 है 7, y2 कितना -5 है, ठीक। x3 कितना है -4 है माइनस, और ये कितना है 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5 और ये हो जाएगा -6, ठीक है। ये हो जाएगा 7 5 12, 12 -6 कट गया, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो हम बोल सकते हैं पॉइंट देयरफॉर पॉइंट A, B and C आर कोलिनियर। समझा कि नहीं समझा? तो इसको इस तरीके से करना है, समझा, ठीक है। समझा, देखते साइन थीटा की वैल्यू देकर रखा है 11/16, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करना, हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 11/16 1, वी नो डैट हमारे पास ये एक फॉर्मूला है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही है या ना। तो साइन थीटा की जगह पे इसको पुट करेंगे, तो 11/61 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 11/61 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 2 1 61 का स्क्वायर 3721, ये इधर जाएगा 3721 माइनस 121 अपॉन 3721, माइनस करेंगे तो 3600 आएगा, और यहाँ पे 3721 आएगा कॉस थीटा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 36 अपॉन 37 21, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 60/61। कॉस थीटा कितना आएगा 60/61 आएगा। एकदम आसान सा चिंदी सा क्वेश्चन है कि नहीं है, 2 मार्क्स रख के जी। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने खत्म कर लिया A B। अब क्वेश्चन नंबर 3 का A करने जा रहे हैं, एक्टिविटी फॉर्म में देके रखा है, एनी 1 करना है और 3 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे देके रखा है इन द फॉलोइंग फिगर एक्स वाई पैरेलल ऐसे AC के to AX is equal to 3BX and XY is equal to 9, complete the activity figure in the find the value of AC। AC की वैल्यू निकालना एकदम आसान, मक्खन की तरह होगा, देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो गिवन देके रखा है, ये वाला यहाँ पे जाके रख लिया गिवन है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पे हमने कॉम्पोनेंटो लगाया, कॉम्पोनेंटो क्या होता है, ये और ये प्लस हो जाता है, डिनोमिनेटर का प्लस हो जाता है, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहता है, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये 3 + 2 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 5/2। AX + BX को मैं क्या लिख सकता हूँ, AX + BX को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा AB, क्या आएगा AB आएगा, समझा कि नहीं समझा। अब यहाँ पूछा ट्रायंगल BCA एंड BXY, देखो ये और ये दोनों एंगल से प्रूफ होगा, तो A से ये प्रूफ हुआ सिमिलरिटी, समझा कि नहीं समझा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल के रखा है, BA की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए BA बोलू या AB बोलू, बात एक ही है, 5 है। BX की वैल्यू कितनी है, 2 है, समझा कि नहीं समझा। अगर मैं इधर डिवाइड ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 होगा, आया 9 5 जा 45। अब 45 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा होगा, 2 2 जा होगा, 0.5 जा होगा, तो 22.5 होगा, कितना होगा 22.5। AC की वैल्यू कितनी आएगी 22.5। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 3 का A कर लिया था, अब हम B करने जा रहे हैं। क्या देखे रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी टू ही करना है, 3 4 क्वेश्चन इसमें से 2 करना है,
और 6 मार्क का, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, ठीक है। तो यहाँ देके रखा है सो दैट द पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट देके रखा है, क्यू का कोऑर्डिनेट देके रखा है, आर का कोऑर्डिनेट देके रखा है, एच का कोऑर्डिनेट देके रखा है। अब पूछा ये इसके वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है कि नहीं है, और ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं इसको स्लोप फॉर्मूले से करूंगा, एकदम आसान सा मक्खन से। देखना जरा, मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बस सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, मैं पहले निकाल रहा हूं पी क्यू का, पी क्यू, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूं। स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल, मैं ऊपर लिख ले रहा हूं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 कितना है 2, और ये यहाँ पे y1 कितना है माइनस का 2 अपॉन x1 x2 कितना है 5 और ये 1। ये देखिए 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 प्लस 2 कितना होगा 4 होगा, 5 माइनस 1 कितना होगा 4 होगा, कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आया 1 आया, समझा कि नहीं समझा। अब यहां देखिए एंड स्लोप ऑफ पी क्यू निकल गया, अब क्यू आर निकालिए, क्यू आर में होगा y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, y3 बोले तो माइनस का 1 माइनस और ये 2, x3 बोले तो 3 और ये बोले तो माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, हो जाएगा 3/2। समझा कि नहीं समझा, समझा ना। स्लोप ऑफ क्यू आर आ गया 3/2, ठीक है। अब हमने क्यू आर का निकाल लिया, पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया, अब आर एस निकालिए। स्लोप ऑफ आर एस क्या होगा y4 माइनस y3 x4 माइनस x3, तो y4 कितना है माइनस का 5 है, y3 कितना है माइनस का 1 है अपॉन माइनस का 1 और ये माइनस का 3, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 3। समझा कि नहीं समझा। अब जरा बात बताइए, सिंपल सी बात बताइएगा आप लोग, देखिए सॉरी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 1 और 3 कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा माइनस का, और ये माइनस का 4 कैंसल, और ये तो 1 आएगा। स्लोप ऑफ आर एस, स्लोप ऑफ आर एस कितना आ गया 1 आ गया, याद रखिएगा जरा। स्लोप ऑफ एसपी लिख लो, एसपी का क्या होगा y4 माइनस y1 x4 माइनस x1, कितना है माइनस का 5 है, माइनस 1 है, सॉरी माइनस का 2 है, और ये कितना है माइनस 1 है, ये कितना है माइनस 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 2 कितना होगा माइनस का 3 होगा, और ये माइनस का 2 होगा कैंसल, तो 3/2 होगा स्लोप ऑफ एसपी। समझा कि नहीं समझा। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस, ठीक है। ये हो जाएगा पी क्यू पैरेलल है आर एस के, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस पी, तो ये हो जाएगा क्यू आर सिमिलर है, अरे पैरेलल है एस पी के, ये 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 से, यहाँ पे देयरफॉर लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा पॉइंट P Q R and S are vertices of parallelogram,
समझा कि नहीं समझा? ज्यादा हार्ड है क्या? ज्यादा हार्ड नहीं है, समझा ना? एकदम आसान है। पी क्यू का निकालिए, फिर क्यू आर का निकालिए, फिर आर एस का निकालिए, फिर एस पी का निकालिए। तो इस तरीके से आएगा, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो अपोजिट साइड अगर ये दोनों, ये और ये इक्वल है मतलब क्या? अपोजिट साइड है मतलब पैरेलल है। ये और ये इक्वल है मतलब अपोजिट साइड है, इक्वल है मतलब पैरेलल है। समझा कि नहीं समझा? तो हम इससे प्रूव कर लिया, सबसे आसान तरीका। क्लियर हुआ? ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया? अब देखिए, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? Prove that the tangent segment drawn from the exterior point of to a circle are congruent. एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, कहाँ होता है? बाहर। तो देखिए जी, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा जज्बाती हो गया। ठीक है, ऐसे, ठीक, इस तरीके का। ठीक, पी चाहे पी क्यू आर और ये ओ, ये ले लीजिए, समझा? तो अब इसको इक्वल बताने के लिए आपको पता है ये आर है, ये और ये आर है, आया ना? और ये कॉमन लाइन हो जाएगी। और कोई भी अगर रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री बना रहा है, तो अगर मैं ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दे कि सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमें यही तो पता करना है, जो एक्सटीरियर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है ये और ये आपस में इक्वल है, यही प्रूव करना है, समझा ना? तो सिंपल सी बात है, आप दो ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी आर ओ, समझा? मैं दो ट्रायंगल उठा लिया, समझा कि नहीं समझा? अब इसको प्रूव करूंगा, एंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ओ आर पी, कहां से? बाय टेंजेंट थ्योरम से, समझा कि नहीं समझा? टेंजेंट थ्योरम से ये 90 डिग्री आ गया, समझा? अब बोला गया है, देखो, सेग ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है सेग ओ आर, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, दूसरा हो गया, क्लियर हुआ? अब तीसरा क्या हो जाएगा? सेग ओपी कॉन्ग्रुएंट है सेग ओपी के, ये क्या है? कॉमन साइड है। क्या है? कॉमन साइड। ठीक है, तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी आर ओ, कहां से? एस ए एस टेस्ट से, एस ए एस टेस्ट से हमने प्रूव कर दिया। अगर हमने प्रूव कर दिया, अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उसके साइड भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस या नो? तो यहां पे लिख सकता हूं ना, सेग क्यूपी कॉन्ग्रुएंट है सेग आरपी के, कहां से? सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने इसको प्रूव कर दिया, हाँ या ना? यही तो प्रूव करना था। क्यूपी कॉन्ग्रुएंट है आरपी के एचपी, हेंस प्रूफ, यही करना था कि जो एक्सटीरियर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है, तो हमने कर दिया हाँ भाई इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी हम कर रहे थे, थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन बाकी था, तो अभी खत्म कर लेते हैं। क्या देके रखा है वो देखिए, ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4.1, एक सर्कल ड्रॉ करो, उसका रेडियस 4.1 रहेगा। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 फ्रॉम द सर्कल। हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है फॉर, देखो क्या बोल रहा है, पहला बोला रेडियस ड्रॉ कर, रेडियस है सर्कल का 4.1, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका रेडियस है 4.1। फिर बोला डिस्टेंस बढ़ा के इसको स्केल से नाप के 7.3 कर दो, यहाँ पे आ गया मान लो, समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे आ गया। ठीक, बोला है टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, जब इस तरीके से एक्सटीरियर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोलते तो क्या करते? यहाँ आधा ज्यादा, यहाँ कट, यहाँ कट, फिर यहाँ कट, यहाँ कट, फिर यहाँ, यहाँ, इसको ऐसा मिला देंगे कि नहीं मिला देंगे?
मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नुक्खी रख के, राउंडर का नुक्खी रख के इधर, यहाँ पेंसिल रख के इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसा मिला देंगे, ये तो इस तरीके का टेंजेंट बनेगा, ये समझा, ये फिगर इस तरीके से बनेगा, समझा कि नहीं समझा। क्या बोल के रखा है, ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4.1, 4.1 था, उसको बढ़ाने के लिए बता डिस्टेंस 7.3, 7.3 मैंने कर दिया, ठीक है। आधा ज्यादा लेके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर पे यहाँ पे नुक्खी रख के राउंडर की और यहाँ पेंसिल रख के सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल जहाँ टच करेगा यहाँ सर्कल बनना है ना, अब यहाँ से इसको ऐसा मिला दो सर्कल पे, ठीक है। तो ये टेंजेंट बन जाएगा, एक टेंजेंट, एक टेंजेंट, इस तरीके से इसका ड्राइंग बनेगा, समझा कि नहीं समझा कंस्ट्रक्शन, और बाकी स्टेप लिख देना, समझा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल के रखा है सोल्यूशन में, हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर मेल्टिंग अ सॉलिड स्पीयर ऑफ द रेडियस 30 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर को मेल्ट करके उसको हमें स्पीयर बना दिया है, ठीक है हमने, तो नंबर ऑफ सिलेंडर कितना रहेगा, ठीक है, ये पता करना है। तो हमारे पास सिलेंडर देखते पहले, सिलेंडर का आर कितना है 10 है, एच कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और स्पीयर का आर कितना है 30 सेंटीमीटर। हमें निकालना है नंबर ऑफ सिलेंडर। नंबर ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए लिखिए वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है 4/, देखिए नंबर ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई पाई कैंसल, 4/3 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और आर क्या है आर 30 है, स्पीयर का आर कितना है 30 है, 30 का क्यूब इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, एच मतलब 6, 4/3 इंटू 30 को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, ठीक है, और 10 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ इंटू 6, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, 3 से ये कैंसिल तो 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 एक कम हो जाएगा, 5 5 को 20, 20 इंटू यहाँ का 3 तो हो जाएगा 60। तो नंबर ऑफ सिलेंडर कितने होंगे जी, नंबर ऑफ सिलेंडर 60 होंगे, कितने होंगे 60 होंगे। तो एकदम आसान सा है कि नहीं है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं और एक एक क्वेश्चन 4 मार्क आपको देंगे। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन का 2 सब क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, इसको सोल्व करेंगे तो 2 मार्क्स, इसको सोल्व करेंगे तो 2 मार्क्स, टोटल हो गया 4 मार्क्स, ठीक है। तो फिगर देके रखा है, क्वेश्चन क्या देके रखा है, इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC के, तो मैंने फिगर बना लिया है, DE पैरेलल है BC के, मैंने कर दिया है। यहाँ पे गिवन देके रखा है DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE का एरिया कितना है 25 है, फाइंड करना है ABC फाइंड करना है, समझा कि नहीं समझा। तो यहाँ पे देखिए जरा क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे D पैरेलल है BC के, D क्या है पैरेलल BC के, तो ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC ये हमें प्रूव करना है। तो देखो जब 2 पैरेलल लाइन होती है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा इंटीरियर एंगल, कैसे जानो, तो एंगल ADE इक्वल होगा एंगल ABC, एंगल AED इक्वल होगा एंगल ACB, ADE इक्वल होगा ABC के, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कैसे जानो, F फॉर्मेशन समझता है ना आपको। देखो अगर मैं इसको ऐसे ढक दूं ये वाले लाइन को, तो ये F बनना, ये एंगल इक्वल होगा। अगर मैं ऐसे करूं तो ये एंगल इक्वल होगा, तो वही चीज है इंटीरियर एंगल, समझा, समझा कि नहीं समझा। अब ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के,
कहाँ से ए टेस्ट से, कहाँ से ए टेस्ट से ये सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब बोला क्या हमें निकालने के लिए, अगर ये सिमिलर है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहां से कहां से है? थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से आया। समझा कि नहीं समझा? अब जरा ध्यान दीजिए, ए डी ई 25 है, ये कितना है? 4 है, ये 8 है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ये 25 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16 अपॉन 64, 16 एकम 16 चौको 64, तो 25 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो जाएगा 25 चौको 100, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। समझा कि नहीं समझा? तो इसका आंसर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 100, 100 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। कुछ हार्ड है क्या? कुछ भी हार्ड नहीं है। समझा? अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या देके रखा है? d raised to bc is equal to 3.5, find the area of triangle ADE raised to area of quadrilateral DBCE पूछा है। DBEC हमसे पूछा है। तो क्या देके रखा है आपको? गिवन तो देके रखा ही है यहीं पे, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, डी पैरेलल है बीसी के, हमने यहाँ पे गिवन देके रखा है कि नहीं देके रखा है? डी पैरेलल है बीसी के, तो हमने दो एक चीज लिख लिया, ठीक है। अब सेम ऐसे ही लिखेंगे, पहले ए डी ई ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इसको भी इस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। समझा? तो वही चीज होगा, ए डी ई इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, और ए डी इक्वल होगा ए ई डी इक्वल होगा ए सी बी के, ठीक है। गिवन इतना लिख लीजिएगा। तो ये ए टेस्ट से सिमिलर प्रूफ होगा, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहीं पे लिख लीजिए ऐसा ए टेस्ट, ठीक है। हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर मैंने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मैं क्या करूंगा बताओ? अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। बी सी दे के रखा है, तो बी सी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, ये कहां से आएगा? थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से आएगा। ऐसे याद रखिएगा जरा। अब बी सी कितना है? ये 5/3 है, 5/3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 25/9, कितना आएगा? 25/9। अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा? मुझे ये निकालना है, इस वाले पूरे वाले ट्रायंगल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, मुझे वही चाहिए ना, आया ना? ए डी ई रेस टू ए चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूरे ट्रायंगल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा।
कैसे आएगा वो देखो। अब मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई रेज टू 25 माइनस 9 अपॉन 9, ये हो जाएगा 16 अपॉन 9। अब देखो ए बी सी में से माइनस करूंगा ए डी ई, अगर मैं ए बी सी में से माइनस करूंगा ए डी ई तो क्या बचेगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई यही बचेगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बचेगा इजिकल टू 16 अपॉन 9। ठीक है, हमें क्या चाहिए, रेशियो, ये ऊपर चाहिए तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई इजिकल टू 9 अपॉन 16। इसका रेशियो निकल गया ना, आया ना, कितना आया, 9/16 आया। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से करना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इस बड़े वाले ए बी सी में से मैंने ए डी ई को निकाल दिया तो ये बचेगा, यस या नो, हमें यही फाइंड करना था, ये अपॉन ये। तो यहाँ देखिए, ये अपॉन ये अपॉन ये आ गया कि नहीं आ गया, ये चाहिए था, तो 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देके रखा है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के इन ट्रायंगल एबीसी कॉमा AB इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। The corresponding side of the triangle ABC and the triangle PQ are in the ratio of 2:3 एंड कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। एबीसी का कंस्ट्रक्शन करना है, पीक्यूआर का कंस्ट्रक्शन करना है। एबीसी की सारी साइड देके रखा है, पीक्यूआर का निकालना है। सबसे मक्खन जैसा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जरा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां तक समझा। अगर ये सिमिलर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2/3। 2:3 बोल के रखा है दोनों का रेशियो, यस या नो, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2/3 और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2/3 और इसको ए सी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 2:3 में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ए बी की वैल्यू देके रखा है 3.6 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2:3। ये इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, तो 3.6 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू पी क्यू। 2 कैंसिल 1 और ये 8, ठीक है। तो 1.8 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 जा 24, 24 का 4 कैरी 2 और 3 1 जा 3 और ये 0.5, 55.4 हो जाएगा पी क्यू की वैल्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 5.4, डायरेक्ट करो फटाफट, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 क्यू आर इज इक्वल टू 2:3, इधर डिवाइड, इस साइड मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यू आर 2 जा तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। समझा कि नहीं समझा? अब ए सी की वैल्यू है 4.2, कितनी है, 4.2, पी आर इज इक्वल टू 2:3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड पी आर 2 1, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 6.3 पी आर की भी वैल्यू आया ना। मैंने रफ फिगर, इसको बोलते हैं बाबू रफ फिगर, मैं रफ फिगर पहले से बना के रखा हूं। ए बी सी का बेस कितना है, बी सी का बेस है ए बी कितना है 3.6, तो पट्टी से 3.6 पहले बेस बना लिया मैं 3.6, तो ये क्या है बी ए बी बोले या बी ए बोले, बात एक ही होती है। तो 3.6 ही हो गया बेस,
BC की वैल्यू 4 है, BC की वैल्यू कितनी है 4 है, तो राउंडर से 4 नाप के यहाँ पे रख के यहाँ पे कट कर दूंगा। AC की वैल्यू 4.2 राउंडर से नाप के यहाँ पे नुक्की रख के कट कर दूंगा और इसको इसे मिला दूंगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके का। समझा कि नहीं समझा? सेम ऐसे ही यहाँ पे PQR, PQ कितना है, PQ 5.4 है, तो 5.4 मैंने नाप लिया, ठीक है, ये Q ये P। अब Q से R का डिस्टेंस, Q से R का डिस्टेंस कितना है, QR 6 है, तो राउंडर पे 6 नाप की स्केल से यहाँ पे रख के कट करूंगा, यहाँ पे कट होगा। PR की डिस्टेंस, PR का डिस्टेंस कितना है 6.8, तो 6.3 नाप के यहाँ पे रख के कट करूंगा यहाँ पे, तो कुछ ऐसे बनेगा। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके का आपका कंस्ट्रक्शन होगा, एकदम आसान सा है कि है नहीं है ना, 4 मार्क आपके जेब में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, हमें यानी 2 ही करना था, बट मैं 3 करा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, क्या पता ये इसी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कुछ भी। तो यहाँ पे देखे रखा द रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन एंड 14 and 8 सेंटीमीटर इफ द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड पाई की वैल्यू 3.1 देके रखा है। सर्कुलर कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है। देखिए पहले R1 हमेशा बड़ा होता है तो मतलब 14 होगा, R2 छोटा होता है 8, H तुम्हारा 8, ठीक है। पहले निकालना स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, क्या हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। स्लांट हाइट को हेल्प से करते H 8 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 का होल स्क्वायर, L इज इक्वल टू 64 प्लस 6 का स्क्वायर, L इज इक्वल टू 64 प्लस 36, L इज इक्वल टू 100, L इज इक्वल टू 10। L कितना आ गया 10 आ गया। समझा कि नहीं समझा? सेम टू सेम ये एग्जाम्पल, आप ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है बुक में पेज नंबर 148 पे एग्जाम्पल देके रखा, आप निकालना मुझे कर्व सरफेस एरिया, पहला कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है। तो फॉर्मूला है पाई R1 प्लस R2 का L, ठीक है, पाई 3.14 14 प्लस 8 इंटू 10, ठीक है, ये हो जाएगा 22 इंटू 10, 3.14 इंटू 220, इसको जब मल्टीप्लाई करें 6908 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम ये आएगा, ठीक है। दूसरा निकालना है टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है जी पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर। पाई 3.14 L 10, R1 14 प्लस 8 प्लस 3.14 14 का स्क्वायर प्लस 3.14 8 का स्क्वायर, इस पूरे की जगह पे पाई L R1 प्लस R2 की वैल्यू आई है 690.8 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया, ठीक है। प्लस जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये वाला हिस्सा सॉल्व करूंगा, ये वाला, ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 615.144 प्लस 200.96 आएगा। समझा? जब मैं इन सबको प्लस करूंगा, जब मैं इसको प्लस करूंगा तो आएगा मेरा 816.4, टोटल आएगा 51507.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम आया 1507.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब मुझे निकालना है तीसरा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है, ठीक है। 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। वैल्यू पुट करिए 1/3 पाई 3.14 इंटू 10, ठीक है, 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 8, ठीक है।
अब ये सबको सॉल्व करेंगे तो 3114.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये है। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से होगा। क्लियर हुआ? आपके बुक में दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा फॉर्मूला। आपको अगर फॉर्मूला आ गया ना, पुट करके सॉल्व हो जाएगा आसानी से। क्लियर हुआ? क्वेश्चन कर रहे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या देके रखा है? क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज अ रेक्टेंगल, एबीसी इज एक रेक्टेंगल taking AD is a diameter, AD is the diameter of a circle semicircular arc AXB drawn which intersect diagonals AD at X। AD क्या हो रहा है? intersect कर रहा है X पे। और if AB कितना है? 12 है and AD is equal to 9 है। ठीक है, then find the value of DB। BD का वैल्यू फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। और DX निकालना है। क्या निकालना है? BX। क्या निकालना है? BX ये वाला हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो निकल जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देके रखा है? अब मैं पहले बता दे रहा हूँ सोल्यूशन। देखो पहले, इन ट्रायंगल DAB इज 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल में तो यही होता है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 81 प्लस 144। अब इसको प्लस करेंगे, अब इसको प्लस करेंगे तो जाएगा 5। 8 6 कितना होता है? 8 4 12 और 1 ये 2। तो BD हो जाएगा इतना। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ये कैंसिल, BD इज इक्वल टू 15। कितना आ गया? 15 आ गया BD। समझा? अब देखिए ये DC क्या है? टेंजेंट है। सॉरी, AB क्या है? AB टेंजेंट है या ना? हमें निकालना है क्या? ये निकालना है BX निकालना है ना, है या ना? तो यहां लिखेंगे बाय सीकेंट टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम से क्या होता है? टेंजेंट का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BX इंटू BD। AB कितना है? 12 है और BX तो हमें निकालना ही है। BD अभी निकाला 15। तो 144, ये इधर मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड और ये इधर BX। जब इसको डिवाइड करोगे तो BX इज इक्वल टू 9.6 आएगा। BX इज इक्वल क्या आएगा? 9.6। तो हमें यही निकालना था। 3 मार्क आपके जेब में। कुछ हार्ड है क्या? नहीं। समझा कि नहीं समझा? अब जरा इधर देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या देके रखा है? टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 टू वेरीफाई द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा कि नहीं होगा, ये हमें लाना है। ठीक है, तो हम पहला करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें पता है साइन 30 कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस ये और ये कैंसल, तो 3 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। क्यों जाएगा? 4/4 इज इक्वल टू 1, कट जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? दोनों बराबर है कि नहीं है? समझा? और प्लस में क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार ले लिखते हैं ना जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस थीटा 30 है, तो tan स्क्वायर 30
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 30, ठीक है, 1 प्लस। अब 10 30 कितना होता है? 10 30 कितना होता है? 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे क्या था? हाँ, कॉस। कॉस कितना था? कॉस क्या, यहाँ √3/2 था ना, तो सेक 30 कितना होगा? सेक 30 इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो 2√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समझिएगा जरा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 1 3, 4/3, ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 4/3। दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए? 4/3 4/3 आ गया कि नहीं आ गया? समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से दूसरा भी हमने प्रूव कर दिया। तीसरा क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस, सब 30 है तो 30 लिख लो, 30 कॉसेक स्क्वायर 30। सबसे आसान 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। हमने 10 अभी कहीं लिखा है यहाँ पे, √1/√3, उसका उल्टा करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, साइन कॉसेक स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 कितना है? 1/2। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस, ठीक है। √3 का स्क्वायर क्या होता है? ये और ये कैंसल, तो हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। हो तो गया, सब मैंने वेरीफाई कर दिया कि नहीं कर दिया? इस तरीके से होगा, समझा? आपको बस याद रखना रहेगा साइन 30 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है। साइन कॉस याद है तो बाकी सब आप लिख लोगे। समझा कि नहीं समझा? एकदम आसान है कि नहीं?